तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर लर्न विद हिमांशु सावलेकर। तो इस वीडियो में क्या है हम देखने वाले हैं ये जानेंगे। वीडियो में जो हम जो देखेंगे वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स का हम रिवीजन करेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग कॉन्सेप्ट्स, तो ये कोडिंग एंड डिकोडिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक्स कौन सी एग्जाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। कोडिंग एंड डिकोडिंग कॉन्सेप्ट्स अगर हम देखें तो एनमेट है, देन आपकी स्नैप है एंड देन आपकी महाराष्ट्र सीटी। अदर कुछ ओमेट्स भी जरूर है, लेकिन मेनली जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग जो जितने भी टॉपिक हमने रीजनिंग एबिलिटी में अभी तक पढ़े हैं, चाहे वो सीरीज हो, एनालॉजीज हो, या फिर आपके ऑड मैन आउट हो, और उसके बाद ये जो फोर्थ टॉपिक आपका जो कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ये जो एक टॉपिक से ही है आपके एनमेट हो, स्नैप हो, महाराष्ट्र सीटी हो या अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से इम्पोर्टेंट है आइए इस वीडियो में देखते हैं। अब थोड़ा सा एक आपको मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा कुछ आपको बता देना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि हम जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, अगर हम कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक अगर हम देखें तो इस कोडिंग एंड डिकोडिंग में मैंने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें हमने सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चंस एंड एग्जांपल। तो ये जो है कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, एग्जांपल भी सॉल्व किए, उसके साथ कंप्लीट पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ हमने सॉल्व किए, ताकि आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग समझ में आए कि कोडिंग एंड डिकोडिंग एग्जैक्टली क्या है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग पे अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट बेस्ड दो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें पार्ट 1 बना चुका हूँ, फिर उसके बाद पार्ट 2 वीडियो, जो कि अगर आप देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में भी ये जो है पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगा आपको। कोडिंग एंड डिकोडिंग की ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, तो आपको उसमें एक ही जगह पे दोनों वीडियो मिल जाएंगे। अब इस वीडियो में अगर हम देखें तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली क्या करेंगे, अब इस वीडियो में जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से, क्या डिफिकल्टी लेवल है, वो सब डिस्कस करेंगे। आपको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपको उसको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना चाहिए, आपको मीनिंग उसका समझना चाहिए, तभी जो है आप करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ रेड इज कॉल्ड पिंक। रेड को क्या कहा जा रहा है? रेड को कहा जा रहा है पिंक। मीन्स रेड, जैसे रेड कलर जो रहता है वो हम जानते हैं कि वो लाल कलर होता है, उसमें थोड़ा सा ऐसा डार्क लाल कलर होता है। लेकिन उसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस रेड कलर को वो पिंक कह रहा है। आइए क्वेश्चन में देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। और पिंक कलर को वो क्या कह रहा है? पिंक इज कॉल्ड। इस तरह से आप उस तरह लिख सकते हैं ताकि आपको ये जो है बिगनर लेवल, ओके, आपको थोड़ा आइडिया दे दूं। हम जितने भी क्वेश्चन है वो एक बिगनर लेवल किस तरह से सॉल्व करेगा, उस तरह से हम जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। एक बिगनर लेवल किस तरह से सॉल्व करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर सपोज आपको ऐसा लगता है कि वीडियो की स्पीड या मेरी एक्सप्लेनेशन की स्पीड या मेरी बोलने की स्पीड अगर स्लो है, तो आपको वीडियो जो है 1.25x स्पीड में स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो इंटरमीडिएट लेवल वाला स्टूडेंट है उसके लिए जरूर ये स्पीड थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगे, लेकिन जो बिगनर लेवल स्टूडेंट होता है उसके लिए ये इनफ स्पीड है। मीन्स वो उससे जो जो भी समझना चाह रहा है वो अच्छे से समझ लेता है, कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं करता है। अदरवाइज क्या होता है, ऑफलाइन कोचिंग, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे तो आपको ये जो एक्सपीरियंस होगा कि सपोज अगर आप एक बिगिनर लेवल स्टूडेंट है और आपका अगर एजुकेटर आपको थोड़ी सी भी 1.25x स्पीड में अगर वो पढ़ाना शुरू कर दे, तो आप फील जरूर किया होगा आपने कि जो भी था वो बाउंसर के तरह गया होगा आपके सर के ऊपर से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, फिर हमें क्या दिया गया, थर्ड पॉइंट, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। ब्लू को क्या कहा गया है? ऑरेंज कहा गया है। फिर ऑरेंज को कहा गया है येलो। ऑरेंज इज कॉल्ड येलो। देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। अब हम क्या कह रहे हैं, कलर ऑफ स्काई। तो कलर ऑफ स्काई क्या होता है? ब्लू। लेकिन इन चार जो हमें दिया गया है, चार जो हमारे सेंटेंसेस बढ़ रहे हैं या कुछ जो क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिया गया है, उस हिसाब से कौन सा कलर ब्लू होगा। तो पिंक को क्या कहा गया है? ब्लू। पिंक इज कॉल्ड ब्लू। तो
व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, तो स्काई का कलर क्या होगा, स्काई का कलर होगा पिंक। द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 इज पिंक। देखा, इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कुछ ना और हम इसी वैरायटी के 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको जरूर ट्राई करूंगा कि आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूं ताकि आप खुद भी ट्राई कर सके। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह सिमिलर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ नोज इज टंग, अगर आपकी जो नोज है वो टंग है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा ही ये क्या कह सकते हैं। सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, इफ ये जो इट नहीं है यहाँ पर, इफ है, इफ नोज इज टंग, या इस तरह से भी कह सकते हैं नोज इज कॉल्ड टंग, और टंग इज कॉल्ड आई, एंड आई इज कॉल्ड ईयर, एंड हमें और क्या दिया गया, ईयर इज कॉल्ड हैंड, एंड हैंड इज कॉल्ड लेग। तो इस तरह से भी आप जो थोड़ा इसे रीड कर सकते हैं। तो हमें कुछ ये 5 कुछ कह सकते हैं, कुछ क्या आ रहा है, 5 कुछ ऐसे लेटर्स, मतलब जो भी है इनके नाम इंटरप्रेट किया गया इस तरह से इन्हें। आगे देखते क्वेश्चन में क्या, देन विथ विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी डू वी हियर। अब हम किससे सुनते हैं, कुछ भी हमें साउंड जो सुने आता है वो ईयर से सुने आता है। और ईयर किसे कहा गया है, ईयर किसे कहा गया है, ईयर कहा गया है आई को। इफ आई इज कॉल्ड, या इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, आई को जो कहा गया है ईयर कहा गया है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर देन विथ विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी डू वी हियर, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से आई, जो आई नाम का जो ऑर्गन है उससे जो है सुनते हैं। तो ये रियल में जरूर पॉसिबल नहीं है, बट ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं या इमेजिनरी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को डील करना है इन्हें। और दूसरी चीज हमें इन क्वेश्चंस में ये जरूर ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है उसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कुछ भी हमें हमारा मन का कुछ एक नई इमेजिनेशन बना के नहीं करना है, अदरवाइज जो है आप क्वेश्चन कलेक्ट कर देंगे। तो ये जो मैंने पॉइंट अभी कहा आपसे कि जो क्वेश्चन में जो दिया गया वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हो, क्वांट हो, एलआरडीआई हो, आपका रीजनिंग एबिलिटी हो, बीआरसी हो, या इंग्लिश का टॉपिक हो, तो इसमें वो सब चीजें जो ये पॉइंट है सभी टॉपिक्स हो या सभी सेक्शन हो या सभी एग्जाम में लागू होगा। आपको कुछ भी सेल्फ सपोज नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे ही आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। अब ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक सिमिलर क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसी में। तो ये जो हमें दे दिया गया है, क्या गया है, इफ हैंड इज कॉल्ड नेक। सिमिलर क्वेश्चन है पिछला तरह, बट देखते हैं इसमें क्या नया कुछ बन के आ रहा है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हैंड इज कॉल्ड लेग, एंड लेग इज कॉल्ड स्टमक। तो इस तरह से कुछ आपको टर्म्स दिए जाएंगे, उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्टमक को क्या कहा गया है, स्टमक इज कॉल्ड किडनी, एंड किडनी इज कॉल्ड हॉट। देन विच ऑर्गन इज यूज्ड फॉर वॉकिंग। तो कौन सा एक ऑर्गन है जो वॉकिंग के लिए यूज होता है। तो वॉकिंग के लिए अगर रियलिटी में अगर हम देखें, रियलिटी में अगर हम देखें, जो लॉजिकल बात है, तो वॉक करने के लिए हम जो लेग्स का यूज करते हैं। लेकिन इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे लेग सपोज किया गया है। तो इस यहाँ पर इस क्वेश्चन में लेग जिस वर्ड को सपोज किया गया वो है हैंड। क्यों, क्योंकि हैंड इज कॉल्ड लेग। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, देन विच ऑर्गन इज यूज्ड फॉर वॉकिंग। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा हैंड इज यूज्ड फॉर वॉकिंग। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। ये था क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलर क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कॉमेट इज कॉल्ड मून। कॉमेट को कहा जा रहा है मून। मून इज कॉल्ड अर्थ, एंड अर्थ इज कॉल्ड सन।
एंड सन इज कॉल्ड सिल्की वे। और सिल्की वे को क्या कहा जा रहा है? यस, वेयर डू ह्यूमन बींग रिसाइड। ह्यूमन बींग्स कहाँ पर रहते हैं? क्या कॉमेट पर रहते? नहीं। मून पे रहते? नहीं। सन पे नहीं रहते, सिल्की वे पे नहीं रहते, ग्लेस पे। तो मून तो लॉजिकल अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स तो अर्थ पे ही रहते हैं। तो इनमें से कौन से वर्ड को अर्थ कहा गया है? तो हम इनमें से जो वर्ड ढूंढेंगे या जो जो भी सेलेशियल बॉडी है उसमें देखेंगे ये वर्ड्स क्या है। ये जितने भी वर्ड्स है सेलेशियल बॉडीज है। ओके, इसमें अगर हम देखेंगे अर्थ किसे कहा गया, तो अर्थ कहा गया मून को। क्वेश्चन के हिसाब से अर्थ कहा गया मून को, तो करेक्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सिमिलरली जो है हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 इज आपके सामने स्क्रीन पर है। इफ आई इज कॉल्ड वी, आई को कहा गया, क्या कहा गया? वी। ही इज कॉल्ड यू। थोड़ा सा आपको, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस का थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप बिगनर लेवल पे है तो जरूर आपको इसका कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा। लेकिन अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाएंगे ना तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। और ये जो है 1 to 2 क्वेश्चंस कोई ना कोई एग्जाम में, हर कोई एग्जाम में आते रहते हैं। ही इज कॉल्ड शी, he is called us. What term is used to refer to myself? अब myself के लिए अगर हम देखेंगे कौन सा टर्म रेफर होता है, तो myself के लिए अगर हम देखेंगे, myself मतलब हम खुद की बात कर रहे हैं, तो I यूज होता है, he यूज होता है क्या? नहीं। she यूज होता है क्या? नहीं। you यूज होता है क्या? नहीं। we यूज होता है क्या? नहीं। बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो है ऑप्शन को करेक्ट आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो माई सेल्फ मतलब आई होता है। माई सेल्फ और आई एक जैसे, दोनों के जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो क्या कह रहे हैं? व्हाट टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू माई सेल्फ। तो आई को क्या कहा गया यहाँ पर? आई इज कॉल्ड वी। ठीक है, वी इज कॉल्ड यू एंड यू इज कॉल्ड ही इज कॉल्ड शी एंड शी इज कॉल्ड अस। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर अगर वैसे तो आपने डिकोड कर लिया माई सेल्फ एंड आई, बट अगर आप जब इन सेंटेंसेस को जो हमने क्वेश्चन में दिया उससे जब देखेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो थोड़ा मैं इसे और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। जैसे कि हमने देखा आई इज यूज टू रेफर टू माई सेल्फ। क्या है? आई इज यूज टू रेफर टू माई सेल्फ। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर, करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये। फर्स्ट क्यों? आई को क्या किया गया है? आई इज कॉल्ड वी। आई इज कॉल्ड वी। और अगर आपको सपोज समझ में नहीं आए कि हमें क्या आंसर करेक्ट मिल रहा है, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर वी और यू देखे तो ये माई सेल्फ का तो ये मैच ही नहीं करते। मतलब अगर हमने जैसे क्या कह रहा था पहले, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू माई सेल्फ, तो हमें वो टर्म ढूंढनी थी तो रेफर कर रही थी माई सेल्फ को। तो क्या वी जो है आई को माई सेल्फ को रेफर करता है? नहीं। यू भी नहीं करता, ही भी नहीं करता और शी भी नहीं करता। इस तरह से आप अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा भी आप कंफ्यूज हो जाते तो आप जो है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, हमने बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छी स्पीड में इन्हें सॉल्व भी कर लिया। अब हम जो है जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैंने जो है आपको खुद सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए और इसके एग्जांपल्स भी दिया। बट अब आगे के जो कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हो गए। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन के जो होमवर्क है आपको एक मैं ये क्वेश्चन जो होंगे आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मैं दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी होगा मैं आपको ये क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा। आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। अगर आप इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अदरवाइज मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक इस क्वेश्चन का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या छोटा सा एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो इस टेलीग्राम ग्रुप की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया। कुछ और क्वेश्चन अनदर जो क्वेश्चन 5 है वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अब हम जो क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करेंगे, तो जो थोड़ा क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो जो है थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेसिस है। सेम इस तरह ही होगा, बट उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो
तो ये जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ट्राई करना है तो जरूर ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कम से कम मिनिमम मिनिमम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम जो है सिर्फ आप 5 मिनट दे सकते हैं इस क्वेश्चन को। इससे ज़्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप टाइम वेस्ट ना करें। जो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसमें प्रोवाइड करूँगा उसे आपको फॉलो करना चाहिए। तो आइए इसे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इफ रेलवे इज कोडेड एज दिस a certain language, how is station be coded in that language? तो सबसे पहले तो हमें इस कोड को लिख लेना चाहिए रेलवे साइड में, ताकि हम जो है इसे डिकोड कर सके। अब इसमें क्या है, हमें एक सिंगल वर्ड दे दिया गया है, उसका सिंगल कोड दे दिया गया है और हमें एक वर्ड दे दिया गया है। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये जो है चांसेस है कि ये जो होगा रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा। तो अब देखते हैं क्या ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है या नहीं है। तो आप इस तरह से गेस भी ले सकते हो। और पिछले वीडियो में मैंने जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था स्ट्रेटेजीज वाला जो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको स्ट्रेटेजीज वाला पॉइंट मैंने आपको जो डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहला पॉइंट यही था कि अगर आपको एक वर्ड दे दिया गया है, उसके साथ आपको एक कोड दे दिया गया है और अगेन आपको जो है एक ऐसा वर्ड दे दिया गया है, उसका आपको कोड फाइंड करना है। तो ये चांसेस जो है इनके इन लेटर बेस्ड क्वेश्चन में चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपको जो है ये क्वेश्चन हो गए रीअरेंजमेंट के या लॉजिकल रिप्लेसमेंट के। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको तो रेलवे प्रोवाइड कर दिया गया है और रेलवे का कोड क्या है, AILWA पाई और आर। तो अब हमें इसे डिकोड करना है। सपोज आपको इसे डिकोड करना है तो एक बिगनर लेवल स्टूडेंट किस तरह से इसे डिकोड करेगा। तो मैं जो है आपको बिगनर लेवल स्टूडेंट अगर किस तरह से डिकोड करेगा तो उस तरह से मैं आपको शो करूंगा। सबसे पहले बिगनर लेवल क्या करेगा कि इन्हें जो है पोजीशन असाइन कर देगा सबसे पहले इनकी। आई होप कि आपको ये जो है समझ में आ रहा है जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब। फिर अगेन ये जो कोड है इस कोड को भी हम अप्लाई कर देंगे पोजीशन रेलवे में। जो है हम एक लेटर बीच में भूल गए, एल यहाँ भूल गए, रेलवे। तो एल जो है ये 12 है इसकी तरह। तो अब हम जो है करेक्ट कर लिया। उसके बाद L12 23 1 25 एंड देन 18। तो सबसे पहले अगर आपने देख लिया होगा तो अब अगर आप नंबर के थ्रू देखेंगे कि इनके रीअरेंजमेंट का अगर ये क्वेश्चन है तो इनकी पोजीशन किस तरह से चेंज हुई है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो है लेफ्ट में एक 1 प्लेस टू लेफ्ट खिसक जा रहा है। फिर ये वापस आई जो है ये 1 प्लेस टू लेफ्ट खिसक जा रहा है। एल भी 1 प्लेस टू लेफ्ट, डब्ल्यू भी है 1 प्लेस टू लेफ्ट, ए भी जो है 1 प्लेस टू लेफ्ट, वाई भी जो है 1 प्लेस टू लेफ्ट और ये जो अपना आर है ये आर जो है 1 प्लेस टू लेफ्ट खिसक जा रहा है। इसका मतलब ये जो है यहाँ पर कोड के सबसे राइट में चले जा रहा है। मीन्स अगर ये यहाँ पर लेफ्ट में गया तो ये इधर आ गया। इस तरह से आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये था एक बिगनर लेवल स्टूडेंट के लिए कि बिगनर लेवल स्टूडेंट कैसा ध्यान रखता है। तो इसी तरह से अगर हम बिगनर लेवल अगर सॉल्व करेगा तो फिर अगर हम देखेंगे कि हमें स्टेशन के लिए कोड ढूंढना है। तो स्टेशन STATION स्टेशन। अब बिगनर लेवल स्टूडेंट क्या करेगा कि वो सबसे पहले यहाँ पर उसकी पोजीशन असाइन कर देगा। लेकिन अब हम जो है आई होप कि हम बहुत ज्यादा देर तक बिगनर लेवल पर भी रहना नहीं चाहते। तो एक इंटरमीडिएट लेवल वाला स्टूडेंट किस तरह से सॉल्व करेगा। तो क्योंकि अब हम अगर आप इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट है तो आई थिंक कि आपको इस तरह से इन नंबर्स की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी लिखने की। आपने डायरेक्टली इसे देख लिया होगा कि ये जो है 1 प्लेस टू द लेफ्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ये सारे लीडर्स के लिए एप्लीकेबल था कि वो जो है 1 प्लेस टू द लेफ्ट खिसक रहे हैं। इसी तरह जो है अब हम इनके पोजीशन चेंज करेंगे। अब जो है अगर जैसे इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो क्या करेगा कि हम अब उसने ये डिकोड कर लिया, उसे जो नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती। अब उसने उसका डिकोड कर लिया तो अब स्टेशन का कोड किस तरह से वो लिखेगा। तो वो जो है बिना नंबर असाइन किए ये टी को यहाँ पर लेके आएगा, ये ए को यहाँ पर लेके आ जाएगा, ये टी को अगेन यहाँ पर लेके आ जाएगा, ये आई को अगेन यहाँ पर लेके लेफ्ट 1 प्लेस टू द लेफ्ट, फिर ओ को अगेन 1 प्लेस टू द लेफ्ट, एन को भी अगर हम देखेंगे तो 1 प्लेस टू द लेफ्ट।
और ये जो फर्स्ट लेटर था वो सबसे लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने स्टेशन का जो कोड डिकोड किया वो क्या है, TATIONS। क्या हमें ऑप्शन में दिख रहा है? TIONS। तो ये हमें मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3 से, TATIONS। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा किस तरह से सॉल्व करना है। किस तरह से रीअरेंजमेंट हो, लॉजिकल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो, रैंडम रिप्लेसमेंट का हो, या कॉम्बिनेशन कोड्स हो, फिर अगेन सेंटेंस कोडिंग हो। फिर हमारा उसके बाद अगर हम देखें लास्ट टाइम में हमारा क्या था, सेंटेंस कोडिंग था आई थिंक। तो सेंटेंस कोडिंग हो गया, फिर उसके बाद हमारा एक और कुछ टॉपिक था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इन क्वेश्चंस को हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, एक बार आप क्वेश्चन देख लेंगे तो जब आप बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है और किस टॉपिक के बेसिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन देखा और आपको मैंने जो है उसे प्रिडिक्ट करके बता दिया कि ये क्वेश्चन जो है किस तरह से सॉल्व हो सकता है। तो हमने सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है पॉसिबिलिटी है कि ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा और इसमें जो है पोजीशन चेंज हो रही होगी लेटर्स की, या तो वो लेफ्ट में खिसक रहे होगे या फिर राइट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होगे। ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बट जो प्रीवियस में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं या जिस तरह से हम प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी तरह इसे भी सॉल्व कर रहे हैं, बट थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। अब इसे किस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ लिव्ड इज लिव्ड is coded as devil. Lived is coded as devil। इस तरह से भी आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन में कोडेड लिखा हो। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। लिव्ड इज कोडेड एज डेविल इन अ लैंग्वेज, व्हाट इज 4689 कोडेड इन दैट लैंग्वेज। मैं ऐड कर दूंगा आपको यहाँ पर ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो। कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है हम ना इसके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो क्या रिलेशनशिप बन के आ रही है कि अगर हम लिव्ड का जो लास्ट वर्ड देखेंगे या लास्ट लेटर देखेंगे वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, फिर ये ई जो है सेकंड पे, एल वी जो है अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहा है, फिर आई जो है राइट में आ जा रहा है और एल जो है राइट में आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो वर्ड हमें दिया गया लिव्ड से क्या हो गया है, इस वर्ड को रिवर्स कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। अगर आप लिव्ड को यहाँ से भी रिवर्स करने का सोचे, सपोज आप अगर इसे रिवर्स करने का अगर आप सोच रहे हैं तो किस तरह से रिवर्स करने का सोच सकते हैं कि आपको इस लास्ट वर्ड को डी को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाएंगे। तो डी, फिर यहाँ पर ई, फिर वी अपने पोजीशन मेंटेन करेंगे, आई एल। तो इस तरह से ये वर्ड रिवर्स हुआ है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर ये रिवर्स हो रहे लेटर्स पोजीशन के, इसी तरह जो है यहाँ पर भी सिमिलर रिलेशनशिप जो है हम अप्लाई करेंगे। तो रिवर्स होगा तो किस तरह से, ये 9 लेफ्ट में आ जाएगा, 8 सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, 6 थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा और फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमें जो कोड में ढूंढना था इस क्वेश्चन में वो कोड है 98। क्या हमें किसी ऑप्शन से मैच हो रहा है? तो यस, ऑप्शन नंबर 1 से हमारा मैच हो रहा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट ये जो है तब आप इन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये जो है मैं बहुत इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन हम अभी जो है हम डील कर रहे हैं। बट अगला जो वीडियो होगा उसमें जो है मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेकिन आपको इन क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी पहले बेस बनाना जरूरी है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम पढ़े, प्रॉपर्टीज कोडेड एज क्यू एस पी क्यू एफ एस यू जेड इन अ सर्टेन लैंग्वेज, हाउ इज इन्फॉर्मेशन कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन जो है अगर मैं देखूँ ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो ये क्वेश्चन जो है मुझे बहुत ही इजी लग रहा है। आपको जो है इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना चाहिए। और ये क्वेश्चन जरूर आप बना लेंगे अगर आपने जो है जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियो है अगर उसे आपने प्रॉपरली अगर फॉलो किया होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे।
तो अगर आप सपोज नहीं सॉल्व कर पाते तो आइए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हमें डील करना है। सबसे पहले हमें दे दिया गया था, एक वर्ड दे दिया था, PROPER, प्रॉपर्टी, is coded as QSPQFSUZ। तो अगर हम यहाँ पर हमें कोड फाइंड करना है इस वर्ड के बीच में, तो आइए जानते हैं क्या रिलेशनशिप बने हैं इन दो वर्ड्स, एक वर्ड एंड कोड के बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये देखेंगे पी की, सबसे पहले अगर आप बिगिनर लेवल है तो बिगिनर लेवल स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एक तो सबसे पहले आपको पोजीशन असाइन कर देनी चाहिए इनको। और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे है तो आई थिंक आपको अभी तक ये कोड को, वर्ड और कोड को देख के समझ में आ गया होगा कि ये जो लेटर्स है, टी के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो क्यू, तो इस तरह से इसको लिखा गया है। इस तरह से लिखा गया है। सपोज यहाँ पर आपको वर्ड दे दिया गया है ABC, और कोड आपको इसका दे दिया गया है कि ए के नेक्स्ट लेटर जो है वो बी यहाँ पर लिखा जाएगा, बी का नेक्स्ट लेटर यहाँ पे सी जो है वो लिखा जाएगा, फिर सी से जो नेक्स्ट लेटर है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो कुछ इस तरह से कोड का फॉर्मेशन हुआ है। तो आई थिंक कि जिसने भी प्रीवियस वीडियो करोगे तो उसने अभी तक डिकोड कर लिया होगा, बट स्टिल अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये क्या पैटर्न यहाँ पर चल रहा है या क्या रिलेशनशिप बन रही है, तो आइए मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको इनकी पोजीशन असाइन कर देनी है। यहाँ पर 16, 18, 15, 16, 5, 18, 20 एंड 25। हम यहाँ पर क्यू की अगर पोजीशन देखेंगे तो क्यू की पोजीशन 17, 19, 16, 17, 6, 19, 21 एंड अगेन 26। तो अब इसमें क्या रिलेशनशिप बनते हुए अगर हम देखेंगे तो ये पी एक लेटर है, और ये कोड में क्या लिखा गया है, कोड में जो है ऐसा लिखा गया है कि जो हमें लेटर था हमारा वर्ड में, उससे जो जस्ट नेक्स्ट लेटर था उसे कोड में लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर 16 नंबर लेटर और यहाँ पर 17 नंबर लेटर, यहाँ पर 18th लेटर और यहाँ पे 19, यहाँ पे 15, यहाँ पर 16, यहाँ 16, यहाँ 17, यहाँ 5 या 6 या 18 या 19 या 20 या 21, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 26। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, आपको थोड़ा सा एक बार और बताना चाहूंगा। अगर हम दो ये वर्ड और कोड में अगर हम देखें तो अगर आप हर एक लेटर को, ईच एंड एवरी लेटर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ईच लेटर इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह जो है हम इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पर जो है आई मिसिंग था तो मैंने लिख दिया, अब हम जो है इंफॉर्मेशन का भी कोड इस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्ड लिख लेता हूँ, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। तो अब हम आई के आगे वर्ड देखेंगे तो आई जो है 9th पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट लेटर आएगा वो आएगा जे, एम एन, यहाँ पर ओ आएगा, एन के आगे ओ, यहाँ पर एफ के आगे जी आएगा, ओ के आगे टी आएगा, आर के आगे एस आएगा, यहाँ पर एन आएगा, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर यू आएगा, यहाँ पर आई के जस्ट नेक्स्ट आएगा जे आएगा, फिर ओ के नेक्स्ट जस्ट आएगा पी आएगा, एन के बाद ओ आएगा। तो हमें यहाँ पर कोड मिल गया है। क्या है हमारा कोड, अगर हम प्रॉपरली देखें तो JOGPSNVUJPO, क्या कोड है, JOG, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। JOGP जो कि सारे ऑप्शन में कॉमन है। फिर SNBU ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है। SN2B ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं है, और SNBU ऑप्शन नंबर 5 में है। फिर हम आगे का चेक करना पड़ेगा, JPO। तो JPO हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल रहा है, और ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेटेड, थर्ड एलिमिनेटेड, ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेटेड, और यहाँ पर फिफ्थ भी एलिमिनेट हो गया। फिफ्थ किस लिए एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर JPO आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आ रहा है JOP।
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब इसी तरह सिमिलरली जो है क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखेंगे। तो अब अगर हम इन क्वेश्चंस के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 11 जो देखा था, तो ये कौन से वैरायटी का क्वेश्चन था? ये जो था एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था। ठीक है। अब इसी तरह अब हम देखेंगे, आपको इस तरह से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी आपको बढ़ानी चाहिए कि ये जो था रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था। अभी जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो ये जो क्वेश्चन है मिक्सचर है इन सभी टॉपिक्स का। बट आपको क्वेश्चन देख के उस आपको अगर सपोज उसका टॉपिक आपको गैस करना हो या कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है उसको आपको आइडेंटिफाई कर दे आना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा 11th क्वेश्चन था रीअरेंजमेंट का। फिर अगर ये हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 ये अगेन जो था रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन था। रीअरेंजमेंट किस तरह से था? रीअरेंजमेंट ऑफ द ओरिजिनल वर्ड इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से था। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो अभी हमने रिसेंटली सॉल्व किया, इसे देखे तो ये कौन से कैटेगरी में फॉल होता है ये क्वेश्चन? ये फॉल होता है, जैसे हम अगर पैटर्न देखें तो 16-17 मीन्स एक लॉजिकल पैटर्न चल रहा है इसमें, तो ये कौन से क्वेश्चंस आएंगे? ये लॉजिकल रिप्लेसमेंट में। दिस क्वेश्चन विल फॉल अंडर द लॉजिकल रिप्लेसमेंट कैटेगरी। एंड व्हाई दिस लॉजिकल रिप्लेसमेंट कैटेगरी? Because we are finding a common pattern in the given original word and the given code. What we are finding a fixed pattern among the both the given original word and the given code. दोनों के बीच में फिक्स कोड हमें, या आप कह सकते हैं फिक्स पैटर्न या रिलेशनशिप हमें मिल रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना है, उसके सॉल्यूशन या ऑप्शंस सॉल्यूशंस, फिर उसके बाद उसके आपको करेक्ट आंसर भी मार्क नहीं करने, आपको जो है इस तरह से आपको थॉट प्रोसेस भी लगाना है कि कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो ये जो है आपको आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स होगी तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 14 में क्या खासियत है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो ये क्वेश्चन जो है इसी तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस जब हमने सीरीज के वीडियोस बनाने शुरू किए रहे थे, तो सीरीज में भी इसी पैटर्न पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, सिमिलरली एनालॉजीज एंड ऑड मैन आउट में। तो अगर आपने सारे वीडियोस फॉलो किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपने जरूर आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है आपसे मिनिमम मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाने चाहिए, इससे ज्यादा आपको टाइम लगना नहीं चाहिए। तो आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए होगे तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको देखना है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हमें प्रॉपरली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जो है वर्ड हमें क्या दिया गया है तो वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमें वर्ड दे दिया गया है ड्रीम, और उसे किस तरह से कोड किया गया है? WIVZT। फिर एक और हमें वर्ड दे दिया गया है रिंग। अगर हम रिंग देखें, इस कोडेड एज IRMT। तो अब जैसे कि हमें दो वर्ड दे दिए गए हैं और दोनों की दोनों सेपरेट कोड से दे दिए गए, तो ये जो क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट में भी कॉल नहीं करेगा। एक आइडेंटिफाई करने का कि ये रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन भी नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये लॉजिकल रिप्लेसमेंट वाला भी नहीं है। फिर क्या ये रैंडम रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है या फिर कोई कोडिंग या फिर कोई कॉम्बिनेशन कोडिंग वाला क्वेश्चन है? तो आइए देखते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस में अगर अगर आप कोई कोड या कोई पैटर्न फाइंड नहीं कर पा रहे तो सबसे अच्छा होता है कि आपको जो है सबसे पहले इनके नंबर्स इन्हें असाइन कर देनी है। तो नंबर्स कैसे असाइन करेंगे? सबसे पहले इसको असाइन कर देते हैं 4, 18, 5, 1, 13। फिर आर को अगर हम देखें तो 18, 9, 14, 7। फिर ये जो इसका कोड है ड्रीम का, इस ड्रीम के कोड को अगर हम देखेंगे तो W को देखेंगे तो 23, 9, B जो है 22, Z को अगर देखें तो 26, V को अगर देखेंगे तो 22। अब हमने देखा कि ये 4 जो है इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, ये 18 भी कोई रिपीट नहीं कर रहा, मीन्स जितने भी लेटर है
उनकी अगर हम पोजीशन देखें तो ये जो है ना तो ओरिजिनल वर्ड और कोड वर्ड जो है उनसे दोनों से मैच नहीं हो रहा है। तो ये क्या हमें कंफर्मेशन दे देता है कि ये या तो कोई रैंडम बना रहा है, रैंडम 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 क्या कह सकते हैं, रैंडम पैटर्न बना रहा है या कोई रैंडम रिलेशनशिप, या फिर कह सकते हैं हम इसे कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ कोड है। तो आइए ये देखते हैं कि किस तरह की कॉम्बिनेशन ऑफ कोड है या रैंडम है कुछ। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस वाइज भी अगर जाएंगे तो बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस रहेगा और अनइवन डिफरेंस रहेगा, तो हम जो सीरीज वाले कॉन्सेप्ट है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। तो अगर मैंने आपसे इन नंबर्स को अगर मैं देखूं तो मुझे एक चीज याद आ रही है, एक मैजिकल नंबर मुझे याद आ रहा है जो मैंने आपके सबसे पहले सीरीज में भी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके बारे में मैं एनालॉजिस्ट में भी बात कर चुका हूँ, ऑड में आउट में भी बात कर चुका हूँ। अब आप कहेंगे कि आप बार बार इन टॉपिक्स का क्यों नाम लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है एक दूसरे से लिंक्ड है। इनमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसमें जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है या लिमिटेड बेसिक्स या कॉन्सेप्ट है, जो मैंने 14 to 15 कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट और बेसिक मैंने आपको हर वीडियो में डिस्कस किए, वही इनमें अप्लाई होते हैं और उसी से जो है हम करेक्ट आंसर फाइंड करते हैं। एज सच इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट या कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न नहीं बनता कि जो आप एग्जाम लाइक सिचुएशन में या आप फ्री टाइम में भी क्रैक ना कर पाए। इस तरह से कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अगर हम देखें कि इसमें मैंने मैजिकल नंबर की बात की तो क्या ये मैजिकल नंबर वाला क्वेश्चन है या नहीं, तो आइए हम इसे कंफर्म करते हैं। अगर हम ये फर्स्ट लेटर सबसे पहले जो है ये ओरिजिनल वर्ड और ये जो कोडेड वर्ड है, इनके अगर हम पोजीशंस को ऐड करें 4 + 23 हमें क्या मिलेगा 27, 18 + 9 27, 22 + 5 27, 26 + 1 27, 22 + 13 22 + 13। अब आप 22 + 13 करेंगे तो आपको लगेगा ये तो 35 हो रहा है, बट आपको जो है लेटर्स को इस तरह से ऐड नहीं होता है। ओके, तो आपको ये जो है सिर्फ पोजीशंस है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये सिर्फ पोजीशंस है, बट आपको इस तरह से ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो आपको किस तरह से ऐड करना है कि आपको एक तो जैसे ये लास्ट में हमने देखा 13 + 22 हमें 27 नहीं दे रहा है, तो क्या चीज का ध्यान रखना है इसमें, तो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा एक बीच में करेक्शन है। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर गलत है, जो कि मैंने जैसे कहा कि ये 22 और 13 35 नहीं आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एन आएगा, अगर मैं क्वेश्चन के थ्रू अगर करेक्शन करूँ तो यहाँ पर भी करेक्शन होगा अगेन एन। तो यहाँ पर अगर हम एन लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। एन की अगर हम पोजीशन देखें तो एन की पोजीशन जो होती है 14 होती है। अब यहाँ पर आप 13 + 14 अगर करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर करेक्ट जो हमारा पैटर्न बन रहा है, फिक्स्ड पैटर्न हमें मिल जाएगा। वो क्या है, वो है 27। दोनों को जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। अब सिमिलरली अगर अगर आपको इस तरह से पैटर्न अगर आपको डिकोड करना है तो आप यहाँ पर भी डिकोड कर सकते हैं। यहाँ पर 9, फिर आए 18, 13, देन यहाँ पर 20। तो यहाँ पर तो आपको 27 मिल ही रहा है, फिर ये 14 + 13 27 मिल रहा है, फिर 9 + 18 27 मिल रहा है, फिर 8 + 9 27 तो आपको मिल ही रहा है। तो हमने जो है पैटर्न हमें जो फाइंड करना था उसे डिकोड कर लिया। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द कोड फॉर पेंसिल। अब आप कोड तो डिकोड कर लेंगे, बट आपको एप्लीकेशन किस तरह से करना है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज जो है आप कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ी कर दे, अगर सिमिलर बहुत ही सिमिलर ऑप्शंस अगर आप आ जाए तो मिस्टेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है आपके आंसर निकालने के टाइम पर ध्यान रखना है। टी की अगर हम पोजीशन देखें तो वो है 16, 5, 14, 3, 9, 12। तो अब किस तरह से कोड हम जो है इसमें कोड कैसे फाइंड करेंगे, तो कोड फाइंड करने के लिए अब हमने देखा कि हमारा जो सम ऑफ टोटल आ रहा था, सम ऑफ, अब इसमें क्या कह सकते हैं हम, सम ऑफ डिजिट तो नहीं कर सकते, सम ऑफ क्या कह सकते हैं, सम ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर। इस तरह से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। इस तरह से अगर एग्जांपल हम देखें तो 7 + 20 तो हमें क्या मिला 27। तो हमारा सम क्या बनना चाहिए 27। अब सम बनने के लिए 27 अगर हमें सम बनाना है तो 27 माइनस अगर हम 16 करेंगे तो हमें जो है
रिमेनिंग नंबर मिल जाएगा। तो रिमेनिंग नंबर क्या है, 7+4 वो है 11। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर 11th पोजीशन वाला लेटर आना चाहिए पी पर। यहाँ पर देखें तो 22nd लेटर आना चाहिए। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो 13th लेटर आना चाहिए। फिर यहाँ देखें तो 24th, यहाँ देखें तो 18th, यहाँ अगर देखें तो 5 और ये 15। अब 11th लेटर कौन सा है, वो के है। 22nd लेटर क्या है, वी है। 13 अगर देखें तो एम है। 24 अगर देखें तो एक्स है। 18 अगर हम देखें 18th लेटर कौन सा है, तो वो है आर है। 15th लेटर अगर हम देखें तो ओ है। तो क्या के वी एम एक्स आर ओ, क्या किसी ऑप्शन से हमारा ये मैच कर रहा है? तो यस, ऑप्शन नंबर 4 से हमारा ये जो है, जो भी हमने आंसर फाइंड किया वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें या इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, क्या ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं। क्या ये लॉजिकल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है? क्या ये लॉजिकल रिप्लेसमेंट की कैटेगरी में फॉल कर सकता है? तो यस, ये लॉजिकल रिप्लेसमेंट की कैटेगरी में आ सकता है। क्या ये रैंडम रिप्लेसमेंट की कैटेगरी में आ सकता है? नहीं। रैंडम रिप्लेसमेंट में क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि हमने देखा कि सम ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर मीन्स अगर हम दोनों लेटर की पोजीशंस को अगर ऐड करें तो हमें जो है एक फिक्स तरह का पैटर्न या फिक्स तरह का रिलेशनशिप हमें इसमें मिल रहा है। इसे हमें दोनों कोड में हमें मिला, इस कोड में भी मिला और इस कोड में भी मिला। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ लॉजिकल रिप्लेसमेंट बेस्ड, लॉजिकल रिप्लेसमेंट बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, बट एक बिगिनर लेवल के लिए ये क्वेश्चन पे डिफिकल्ट होते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ। बट यस, ये एब्सोल्युटली राइट, ये जो है इजी लेवल की क्वेश्चन है। बट आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको बहुत अच्छे से समझना हो तो आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना होता है, ना कि आपको ऐसे लेवल से स्टार्ट करे कि आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपका कोई उस पर बिल्कुल कंट्रोल ना हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है हमने तरह की क्वेश्चन प्रीवियसली सॉल्व कर चुके हैं और हमने इसे कॉन्सेप्ट में प्रॉपरली में हमने समझा भी है कि ये कौन से वैरायटी का क्वेश्चन है, और उसके साथ हमने इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक वर्ड दे दिया गया है। उसमें एक कोड कह सकते हैं, एक नंबर कोड असाइन कर दिया गया। फिर अगेन एक वर्ड दिया गया और उसे एक नंबर कोड असाइन कर दिया गया है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें दो कोड्स आ जाते हैं, दो कोड्स और दो ओरिजिनल वर्ड। इस तरह से अगर क्वेश्चंस अगर आ गए तो आप इसे 100% कह सकते हैं कि ये जो है कॉम्बिनेशन कोड्स वाले क्वेश्चन है। कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है ये? लेटर के अंदर कॉम्बिनेशन कोड। हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो ये तो अभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कॉम्बिनेशन कोड्स का क्वेश्चन है। ये देखते हैं कि इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर बिगनर लेवल अगर आप स्टूडेंट है तो आपको आई होप कि आपको पता ही होगा किस तरह से सॉल्व करना है। अब इसे अगर मैं देखूँ तो इंटरमीडिएट लेवल पर अगर एक स्टूडेंट हो तो किस तरह से सॉल्व करेगा? तो सबसे पहले तो वो 1 या 2 सेकंड में तो क्वेश्चन पढ़ के ही वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो वो जो है उतना उसका टाइम 4 to 5 सेकंड बता ले, सोच मतलब उसे सोचना नहीं पड़ेगा कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है, उतना टाइम वो अपना बचा लेगा। अब हमें यहाँ दिया गया है इन अ सर्टेन कोड स्वैट is written as 8416 and Tron is written as 695. So how is Warn written in that code? Warn एक लेटर है, उसे सिमिलरली किस तरह से लिखा जाएगा? तो WARN एक कोड है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप या पैटर्न फॉलो हुआ है वो भी हमें यहीं पर ही फॉलो करना है। तो वॉर्न के लिए कोड क्या होगा?
वर्ण के लिए अगर हम नंबर कोड देखें, वर्ण के लिए यहाँ पर नंबर कोड क्या है, तो डब्ल्यू के लिए जो नंबर कोड है वो है 4। सिमिलरली ए के लिए अगर हम नंबर कोड देखें तो 1 है। फिर उसके बाद आर के लिए अगर देखें तो आर के लिए नंबर कोड है 9। फिर एन के लिए अगर हम नंबर कोड देखें तो वो है 5। तो ये तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुका हूँ इन क्वेश्चंस की। बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं 100+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन सपोज आपके लिए ये प्रॉब्लम है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से कैटेगरी के। तो अगर हम देखें तो एस के लिए जो नंबर कोड दिया गया है, अगर हम एस की अगर पोजीशन देखें तो एस की पोजीशन 19 होती है, पर यहाँ पर इसे नंबर कोड दिया गया है 8। फिर अगर डब्ल्यू अगर हम देखें तो डब्ल्यू की पोजीशन होती है 23, लेकिन इसे कोड दिया है 4। फिर ए की जरूर यहाँ पोजीशन करेक्ट है, बट टी के लिए अगर अगर अगेन हम देखें तो टी की पोजीशन होती है 20, लेकिन यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब जो है यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट वाला भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, या कोई लॉजिकल रीअरेंजमेंट वाला या लॉजिकल रिप्लेसमेंट वाला भी फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब सिंपली हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसी में से कोई एक है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है, जल्दी करना चाहिए। वो भी नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें तो क्या है, यहाँ पर आपको कोई रैंडम बनते हुए दे रहा है, तो नहीं, रैंडम बनते हुए इसलिए नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी दो लेटर्स, दो वर्ड दे दिए गए हैं, दो उनके नंबर कोड दे दिए गए, तो इसके कारण ये रैंडम रिप्लेसमेंट भी नहीं बन रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेंटेंस कोडिंग का तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो अगर आप बिगनर लेवल पे है फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार आपको फिर से स्टार्टिंग से रिवीजन करना चाहिए, और आपको एक खुद एक अपना थोड़ा सा 4 से 4 to 5 मिनट हर क्वेश्चन पे आपको थॉट प्रोसेस देना है, तभी आप जो है इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा कोड क्या बनते आ रहा है इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, 4195। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 15। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब सिमिलरली हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। आई होप कि आपको अ, जो जरूर आप पॉज करेंगे और इसे जरूर ट्राई करेंगे। अदरवाइज मैं आपके लिए सॉल्व तो करूंगा, बट आपको थोड़ा सा आपके एफर्ट्स जरूर डालने चाहिए। इसी तरह अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो इन अ सर्टेन लैंग्वेज इंटीमेट इज कोडेड एज। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देख लेना है इंटीमेट। आपको जो है वर्ड और जो भी आपको कोड दिया गया है, सबसे पहले तो उसे आपको लिख लेना है। फिर क्या किस तरह से कोड किया गया है इसे, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। NSYN और फिर हमें और कौन सा दिया गया है। अब इसमें जो है सिंगल वर्ड और सिंगल लेटर ही दिया गया है। इसका मतलब ये जो है हमने जो ऊपर 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि लॉजिकल वाला या फिर रैंडम या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स या फिर ये हो सकता है रीअरेंजमेंट का हो। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ इज ब्रिटानिया कोडेड इन दिस लैंग्वेज। अब ब्रिटानिया को किस तरह कोड करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड करनी पड़ेगी कि यहाँ पर कौन से रिलेशनशिप या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले इनकी पोजीशन, अगर आप बिगनर लेवल है तो आप इनकी पोजीशन असाइन कर दीजिए। इवन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर है, स्टिल आपको जो है पोजीशन असाइन करनी है, क्योंकि आपको जो है पैटर्न बहुत ही क्विकली जो है आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर आप पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी पोजीशन असाइन कर देता हूँ इन्हें थोड़ा सा। ये 9, 14, 29, 13, 1, 20, 5। फिर एन की पोजीशन 14, 19, 5 की पोजीशन 25, 14, 18, 6, 25 एंड जे एट लास्ट 10। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ये 14 इसमें आ रहा है, यस। क्या ये इसमें 9 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, नो। 20 यहाँ रिपीट हो रहा है क्या, नो। 9 यहाँ पर रिपीट हो रहा है क्या, नो। 13 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, नहीं। एल यहाँ पर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। क्या ये टी रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। ई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि यार ये तो रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है। और
अब जो फर्स्ट हमने देखा था कि रीअरेंजमेंट का ही, अब जो सेकंड चेक करेंगे क्या ये लॉजिकल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, क्या ये लॉजिकल रिप्लेसमेंट का है, तो हम चेक करेंगे। तो 9 9 और 4, तो हम इसमें अगर डिफरेंस देखेंगे तो +5 का है। 14 और 19 में देखेंगे डिफरेंस +5 का है। 20 25 में देखेंगे डिफरेंस +5 का है। 9 14 +5 का डिफरेंस। इस 13 और 18 के बीच में +5 का डिफरेंस। यहाँ पर 1 में और 6 में +5 का डिफरेंस। यहाँ पर भी +5 का डिफरेंस, यहाँ पर भी +5 का डिफरेंस। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कॉमन डिफरेंस है, और ये क्या है, फिक्स्ड पैटर्न में चल रहा है। तो क्या ये लॉजिकल रिप्लेसमेंट है? यस, एब्सोल्युटली इट इज अ लॉजिकल रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आया तो आप अगर कोड डिकोड करेंगे तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि कौन से का है। तो जो अब हमने यहाँ कोड डिकोड कर लिया, ये कोड जो है सिमिलरली यही डिफरेंस आपको इस वर्ड में अप्लाई करना है। कौन सा वर्ड है ये? मैं आपको ब्रिटानिया, ब्रिटानिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब में भी हम जो है +5 करेंगे, यहाँ पर भी +5, यहाँ पर भी +5, यहाँ पर भी +5, +5, +5, +5, +5। तो आई होप कि आप इसका जो है आंसर ढूंढ लेंगे। जब भी आप B+5 करेंगे, तो B+5 अगर आप करेंगे तो 2+5 7 होता है। 7th पोजिशन लेटर कौन सा है? जी। आर में अगर +5 करेंगे अगर आप, तो 23, तो 23rd कौन सा है? डब्ल्यू है। और I+5 करेंगे तो आई जो है ना 14 पोजिशन पे एन आता है। तो टी पे अगर आप +5 करेंगे तो 25 क्या आता है? वाई आता है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। तो GWNY तो हमें स्टार्टिंग के मिल गए, GWNY। इसका मतलब ऑप्शन 2 ऑप्शन 5 एलिमिनेट हो गया। वन, ऑप्शन नंबर 1 3 4 में से आपका कोई आंसर होगा। आई होप कि आप इस तरह से फाइंड कर लेंगे। अब ये जो है मैं आपके लिए लीव इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो वीडियो जो है लेंदी ना हो जाए। ऑलरेडी जो है वीडियो 51 मिनट्स का हो चुका है। मैं ज़्यादा इसे लेंदी ना ही बनाना चाहता हूँ वीडियो को, इसलिए जो है हम 16 क्वेश्चन को यहाँ पर लीव कर दे रहे हैं, लेकिन आपको ये कंपल्सरीली सॉल्व जरूर करना है। ठीक है, तो आपको इसे यहाँ पर सॉल्व जरूर करना है। आई होप कि आप सॉल्व करेंगे और जो है करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे। तो मैं चाहता तो था कि इस वीडियो को मैं ऑलरेडी आगे आपके लिए कंटिन्यू करूँ क्वेश्चन नंबर 17 से, लेकिन क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें, अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर दिया है। इसमें अगर आपको मैं प्रॉपरली बताऊँ कि हमने किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तो ऑलरेडी हमने इस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये जो है आपके लिए होमवर्क है। तो इस इन क्वेश्चंस के लिए या तो मैं आपके लिए एक यूट्यूब वीडियो या यूट्यूब पे शॉर्ट डाल दूंगा जिसमें ये आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। अदरवाइज ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। अब बचे इस वीडियो में, अब इस वीडियो में हमने जो रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस किए वो थे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमने इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और दो कॉन्सेप्ट्स पे हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े कोडिंग एंड डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट वीडियो में, वो सारे कॉन्सेप्ट का यूज इन क्वेश्चंस में हो चुका है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो, चाहे रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, लॉजिकल का हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स हो, या रैंडम कोड्स का कोई क्वेश्चन हो। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़े हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट इन 6 क्वेश्चंस पे एप्लीकेशन उनका हो चुका है। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में आपको बता दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, ये जो है अच्छे क्वेश्चन है। आपको के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो कुछ हमारे अब यहाँ पर कितने क्वेश्चंस बचेंगे? 1 2 3 4। तो हमारे कुछ टोटल 9 क्वेश्चंस बचेंगे
क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाए, क्योंकि फिर वो बोरिंग लगता है वीडियो। इसलिए थोड़ा मैं क्वेश्चन इस वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप करना चाहूँगा, बट आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या होगा कंटेंट उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कशन करेंगे, तो वो भी एक मतलब कह सकते हैं 1 आवर का वीडियो बन जाएगा, बट वो कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी अब जैसे देखो मैं 55 मिनट्स का हो चुका है, तो हम जो ज़्यादा 60 मिनट से ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहते। तो ये जो है क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल 9 क्वेश्चंस है। आई होप कि आप समझेंगे कि ज़्यादा लेंथी वीडियो बना, अगर मैं ज़्यादा लंबा या लेंथी वीडियो बनाऊँ तो वो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा एक तरह से। तो क्योंकि फिर वो ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाते हैं तो फिर क्या होता है उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हम। तो ये जितना भी है वीडियो हम यहाँ पर पी वाई क्यूज वन में, ये जो था पी वाई क्यूज वन में, पी वाई क्यूज वन का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट वन का एक आपको पार्ट टू मिलेगा, जिसमें हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम क्या और नया डिस्कशन करने वाले, ये जो भी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल के बीच में जरूर शेयर कर दीजिए। आपके अगर कोई फ्रेंड्स महाराष्ट्र सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनमेट स्नैप्स या कैट या जैट या अदर कोई एंट्रेंस एग्जाम जिसमें रीजनिंग एबिलिटी जो है मेजर सेक्शन होता है, तो आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, और आपको किस तरह से इन क्वेश्चंस को एग्जाम लाइक सिचुएशन में डील करना है ये सब मैं आपके पॉसिबल जितना पॉसिबल हो सके हर क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करता हूँ। तो इन स्ट्रेटेजीज के लिए आपको जरूर हर वीडियो को मेरे फॉलो करना है, और आपके कलीग्स हो या आपके फ्रेंड्स हो उनके साथ आपको जरूर शेयर करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको जितना भी हमने कंटेंट डिस्कस किया, क्वेश्चंस डिस्कस किए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये जितने भी वीडियोस हमारे प्रीवियस चैनल पर डाल चुका हूँ मैं, इन वीडियोस का आपको ग्रो थ्रू फिर से करना है। थैंक यू।